अगर आप रोज 15 सिगरेट पीते हैं तो आपका दिल, आपके लंग्स और आपका पूरा जिस्म अंदर ही अंदर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से टूटता चला जाता है। और यूएस के सबसे बड़े हेल्थ ऑफिशियल के मुताबिक अकेला महसूस करना इंसान के अंदर बिल्कुल उसी तरह असर करता है। मतलब सेम डैमेज, सेम दर्द। और इसे सिर्फ एक वार्निंग नहीं समझा गया बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि लॉनलीनेस अक्सर उन लोगों को नहीं होती जो वाकई अकेले होते हैं, बल्कि उन लोगों को होती है जो हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, जिनके फ़ोन में 500 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिनके पास हज़ारों फॉलोअर्स होते हैं, जो रोज़ाना 100 मैसेजेस भेजते हैं। मतलब आप, मैं, हम सब। आज दुनिया में तकरीबन 820 करोड़ लोग रहते हैं। हम इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं कि जिससे चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस तक कुछ ही लम्हों में पहुंच सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। हमारे पॉकेट में हजारों कॉन्टैक्ट्स होते हैं और सोशल मीडिया पर भी हजारों फॉलोअर्स। टेक्निकली देखा जाए तो हम कभी अकेले नहीं होते, लेकिन फिर भी विवेक मर्ती ने ऑफिशियली ये बात डिक्लेयर की है कि लॉनलीनेस अब एक पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक बन चुकी है। रिसर्च कहती है कि तन्हाई का दर्द हमारे ब्रेन को बिल्कुल उसी तरह महसूस होता है जैसे कोई फिजिकल चोट लगने पर। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तन्हाई का असर इतना नुकसानदेह हो सकता है जितना रोजाना 15 सिगरेट पीना। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक सीरियस क्राइसिस है। और हम यानी हमारी जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता हिस्ट्री की सबसे ज्यादा तन्हा जनरेशन बनती जा रही है। मगर सवाल यह है क्यों? आज से लाखों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे, तब सर्वाइवल का सिर्फ एक ही रूल था, झुंड में रहो। अगर अकेले रह गए तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाता था। इसलिए हमारे ब्रेन ने एक गहरा पैटर्न बना लिया है, अगर हम कनेक्टेड नहीं हैं तो हम सेफ भी नहीं हैं। ये इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर मौजूद है। फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और सब कुछ बदल गया। पहली बार लोगों ने अपनी फैमिली, अपने दोस्त और अपने गांव को छोड़कर मीलों दूर शहरों में जाकर काम करना शुरू किया। आज एक 15 साल का लड़का अपने घर से दूर किसी शहर में कोचिंग कर रहा होता है। एक 25 साल का इंसान अकेला फ्लैट में रहता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है। बाहर से देखो तो ये इंडिपेंडेंट लाइफ लगती है, मॉडर्न, अट्रैक्टिव और बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अंदर की रियलिटी कुछ और होती है। इंसान हजारों लोगों से घिरा होता है, लेकिन किसी एक से भी सच में कनेक्टेड नहीं होता। वो रोजाना सैकड़ों लोगों से बात करता है, लेकिन अपनी वल्नरेबिलिटी किसी के सामने शेयर नहीं कर पाता। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी जिंदगी एक मास्क पहनकर जीने लगता है, सिर्फ इसलिए कि कोई उसे जज न करे और वो दूसरों की नजरों में परफेक्ट नजर आए। और इस मास्क का नतीजा क्या होता है? भीड़ के बीच बैठकर भी अंदर से गहरी तन्हाई महसूस होना। अब सुनिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 500 साल पहले अगर कोई इंसान अकेला महसूस करता था तो वो घर से बाहर निकलता, दोस्तों के साथ बैठता, फैमिली से बात करता, कुछ मीनिंगफुल शेयर करता और कुछ ही देर में वो एहसास हल्का हो जाता। लेकिन आज हमारी जनरेशन क्या करती है? जैसे ही तन्हाई महसूस होती है, हाथ पॉकेट में जाता है, फोन निकलता है और स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। एक ऐप से दूसरी, दूसरी से तीसरी और पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा गुजर गया। फिर होश आता है, फोन रखते हैं, काम पर लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही तन्हाई लौट आती है। फिर फोन, फिर स्क्रॉल। ये साइकिल पूरा दिन चलता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता यही रूटीन बन जाती है। और सबसे अजीब बात यह है कि जिस सोशल मीडिया को आपने लॉनलीनेस दूर करने के लिए यूज किया, वो उल्टा और ज्यादा दर्द देने लगता है। क्योंकि वहां आप क्या देखते हैं? आपकी ही उम्र के लोग करोड़पति बने हुए, महंगी गाड़ियां चलाते हुए, इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जाते हुए, पेरेंट्स को घर गिफ्ट करते हुए, और आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए खुद को उनसे कंपेयर कर रहे होते हैं, बिना ये समझे कि उस सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। या कभी कभी वो सब सिर्फ एक हाईलाइट होती है। गाड़ी रेंट पर होती है, ट्रिप लोन पर होता है, लेकिन ये रियलिटी आपको नजर नहीं आती। नतीजा, आप पहले से तन्हा थे, अब आप इनसिक्योर भी महसूस करने लगते हैं। फिर आप और ज्यादा लोगों से दूर रहने लगते हैं, मिलना जुलना अवॉइड करते हैं, क्योंकि अंदर से लगता है कि आप परफेक्ट नहीं हैं और लोग आपको जज करेंगे। इस तरह तन्हाई और गहरी हो जाती है।
फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ने लगता है और फिर आप दोबारा उसी फोन की तरफ लौट आते हैं। यह है वो नेवर एंडिंग लूप जो आज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब मैं आपको 4 ऐसी बातें बताता हूं जो वाकई में काम करती हैं। पहली बात, जब भी आप लोनली फील करें, सोशल मीडिया खोलने से परहेज करें। यह बिल्कुल आग पर पेट्रोल डालने जैसा है और इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ लें। दूसरी बात, कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी जरूर शुरू करें, चाहे जिम हो, क्रिकेट हो या रनिंग। बस घर से बाहर निकलना जरूरी है। असली दुनिया स्क्रीन के बाहर है। तीसरी बात, जब भी किसी से मुलाकात हो, बातचीत शुरू करें। सिर्फ इतना कहना काफी है, क्या हाल है भाई। आगे कन्वर्सेशन खुद बन जाती है। जब आप रियल लोगों से मिलते हैं तब समझ आता है कि किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती और ये जो इल्यूजन है वो टूट जाता है। और चौथी बात, अपना मास्क उतारना सीखें। जो लोग आपके इस परफेक्ट मास्क से अट्रैक्ट होते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में और ज्यादा अकेला कर देते हैं, क्योंकि आप हमेशा उस मास्क को नहीं पहन सकते। जब कोई सच में अच्छा लगे तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली बातें शेयर करें, अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाएं, क्योंकि गहरे और सच्चे कनेक्शंस इसी से बनते हैं। ये बात समझ लें, मैं ये नहीं कह रहा कि लोनलीनेस महसूस करना गलत है। ये एहसास तब से मौजूद है जब से इंसान मौजूद है। हमारे एंसेस्टर्स भी इसे महसूस करते थे। लोनलीनेस असल में एक सिग्नल है, कोई फेलियर नहीं। ये इस बात की निशानी है कि आपके अंदर कुछ है जो बाहर आना चाहता है, कोई ऐसा कनेक्शन जो सच्चा हो, जो रियल हो। और ये आपका हक है। आप सिर्फ मैं ठीक हूं कहने के लिए नहीं बने। तो आज सिर्फ एक काम करें, किसी एक इंसान को दिल से बताएं कि आप असल में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपने वो पहली सच्ची बातचीत शुरू की, उसी दिन से ये लूप टूटना शुरू हो जाता है। तन्हाई से घबराइए मत, ये आपको तोड़ने नहीं आई, ये आपको कुछ समझाने आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।